वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू, जो कि बिना गुड़ बिना शक्कर के बनाए जाएंगे। 3 खजूरों को मैंने 4-5 बार पानी से धो लिया है और इसके बाद इसको, क्योंकि इसमें डस्ट होती है, थोड़ा बहुत तो खिसकन आती ही है, तो इसलिए मैंने इनको 4-5 पानी से धो लिया। खूब अच्छे से धोने के बाद में मैंने इनको निकाल लिया और छोटा छोटा काट दिया। फिर गर्म दूध में मैंने इनको भिगो दिया, क्योंकि मेरे खजूर ना इसमें फ्रिज में रखने की वजह से थोड़े से हार्ड लग रहे थे मुझे, इसलिए मैंने डायरेक्ट दूध में, थोड़ी देर गर्म दूध में भिगो के रख दिया था। ये लगभग ऐसे 1-1.5 घंटा जब तक मैंने अपना खाना वाना किया तब तक मैंने इनको दूध में भिगो दिया था। तो देखिए दूध को कितना अच्छे से सोख कर लिया है खजूरों ने, बहुत अच्छे से इनमें दूध एब्जॉर्ब हो गया है, जिसके कारण कि ये अच्छे से मिक्सर में पीसते बनते। फिर मैंने ले लिए हैं ये ड्राई फ्रूट्स, जिसमें किशमिश, काजू, बादाम और नारियल लिया है। ये नारियल को मैं थोड़ा सा मिक्सर में क्रश करके पाउडर करूँगी, थोड़े से चिप्स जैसे काट लूँगी। फिर इसके बाद मैंने ये फूले हुए खजूरों को मिक्सर में बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है और पीसने के बाद मैंने निकाल लिया। तो चलिए फिर चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो मैंने इंडक्शन के ऊपर रख लिया है कढ़ाई को। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, इसीलिए आपको इस कलर की लग रही है। लोहे की कढ़ाई में मैंने डाल दिया थोड़ा सा, आधी चम्मच जितना घी, और सबसे पहले मैंने काजू को फ्राई कर लिया। क्योंकि काजू को ज़्यादा देर तो फ्राई करना नहीं होता, सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग टाइम लगता है फ्राई करने में, इसलिए मैंने पहले काजू लिए। इनको बिल्कुल थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे तो ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने इनको फ्राई कर लिया और बस इसके बाद मैं काजू निकाल लूँगी। ये देखिए, इनका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि कलर अगर चेंज हो गया ना तो फिर वो टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए इनको बहुत देर कलर चेंज होने तक नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको बहुत ही स्लो आंच में करना है। देखिए मैंने इंडक्शन में, आपको दिख भी रहा है कि मैंने कितनी स्लो रखा हुआ है, बहुत ही स्लो गैस में इनको रोस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी, बहुत ही थोड़ा घी डालना है। इसके बाद मैंने ये कटे हुए बादाम को भी फ्राई कर लेना है। तो चलिए फटाफट से कटे हुए बादाम को भी फ्राई कर लेते हैं। इसीलिए मैंने टेबल पर ये इंडक्शन को रखा हुआ है, क्योंकि अपने हिसाब से गैस को थोड़ा स्लो ज़्यादा ये इंडक्शन को कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत हाई फ्लेम में नहीं चाहिए रहता है। बादाम को भी ऐसे ही हम सेमी रोस्ट कर लेंगे, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस रोस्ट हो जाए, ऐसे हमें रोस्ट करना है। बस इसके बाद इन्हें भी निकाल लेते हैं। फिर कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी, और इसके बाद जो मैंने चिप्स काटे हैं नारियल के छोटे छोटे, इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। नारियल में खासियत होती है कि उसको अगर हम थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं ना तो टेस्ट दुगना हो जाता है रेसिपी का। इसी तरीके से जन्माष्टमी के टाइम पर हम लोग पाकते हैं नारियल को शक्कर में, तो भी ऐसे ही थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करते हैं, उसमें घी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। और फिर इसके बाद में शक्कर की चाशनी बना के उसको हम कोट कर देते हैं। चलिए मेरी ये चिप्स भी देखो फ्राई हुई जा रही हैं, इसके बाद में इनको हम निकाल लेंगे। ये चिप्स भी हमने निकाल लिए। नारियल के ये छोटे छोटे से चिप्स डालो ना तो खजूर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और ये हेल्थ वाइज भी लड्डू अच्छे होते हैं। अब देखिए इसमें फिर से थोड़ा सा घी डालूँगी, और फिर इसके बाद में इसमें किशमिश फ्राई कर लूँगी। ये देखिए किशमिश को डालूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी, ये सारी फूल जाती हैं किशमिश। ये देखिए सबको करना बिल्कुल स्लो आंच में ही, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ कर देंगे इसकी आंच को तो फिर क्या होता है कि चीज़ें जलने लग जाती हैं। आप ये सोचिए फ्रेंड्स, ये अगर लड्डू हम बनाते हैं ना तो कोई भी अगर शुगर पेशेंट भी है वो भी आराम से खा सकता है, क्योंकि इसमें गुड़ शक्कर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसलिए बहुत ही सेहत से भरपूर है, हेल्दी और टेस्टी भी हैं।
ये देखिए ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग भूनेंगे ना, तो इसके बाद ये धीरे धीरे से फूलना शुरू हो जाती हैं। सारी किशमिश बलून की तरह फूलने लगती हैं। बिल्कुल स्लो गैस में ऐसे ही करेंगे तो ये देखना धीरे धीरे से फूलने लग जाएंगी। मेरे से फ्लेम थोड़ी ज़्यादा हो गई तो ऐसा लगा कि स्मोक होने लगा, धुआं जैसा निकलने लगा, तो फिर से मैंने स्लो कर दी। और ये देखिए एक एक करके सारी किशमिश फूल चुकी हैं। लगभग सारी किशमिश फूल गई हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, और इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना क्योंकि वो सारा घी लड्डुओं में ही दिखता है। अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने घी डाला और फिर इसके बाद जो मैंने नारियल को बुरादा करके रखा था, ये मैंने घर पर ही मिक्सर में किया हुआ है, ये रेडीमेड नारियल का बुरादा नहीं है। तभी देखिए आप इसका कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा है क्योंकि इसमें नारियल के छिक्कल भी होते हैं ना, ऊपर का जो ब्राउन ब्राउन जैसा होता है, इसलिए थोड़ा सा कलर में चेंज है। इसलिए अब इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद आएगी खजूर की बारी, जो कि मैंने मिक्सर में पीस के रखे हुए थे। उनको मैंने दूध से निकाल के फिर मिक्सर में डाल दिए थे। वो क्लिप में थोड़ा सा आया भी है। जब मैंने इसको इतना शॉर्ट करने की कोशिश की है तब मेरा वीडियो इतना बड़ा हो गया है। इसके बाद नारियल को निकाल लेंगे और नारियल को निकालने के बाद में इसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में ही, हमें यही एक फ़ायदा है कि एक ही कढ़ाई में सब कुछ हो जाता है वन बाई वन करके, इसीलिए खजूर को हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अब इसके बाद में नारियल को निकाल लेंगे और फिर ये देखिए मैंने थाली में खजूर को पीस के रखा है, तो थोड़ा सा बिल्कुल लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे और फिर इसके बाद में इसको हम खजूर को भूनना शुरू करेंगे। ये देखिए क्योंकि दूध में सोख हो जाता है तो खजूर गीला हो जाता है, तो इसको अगर दूध में सोख कर देते ना तो ये अच्छे से भूनते पीसते बन जाता है, वरना फिर इसमें खजूर के चंक्स आते हैं तो अच्छे से पीसते नहीं बनता है। ये तो मैंने थोड़ा सा फास्ट करके दिखाया हुआ, वरना इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। बस इसी को ही ऐसे ही स्लो आंच पर हम चला चला के पकाते रहेंगे। बिल्कुल से जलना नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम फास्ट गैस करके नहीं चला सकते। इसको बिल्कुल स्लो गैस पर ही भूनना है और इसका सारा जितना भी मॉइस्चर है इसको हमें सुखाना है। इसको भूनते भूनते लगभग मुझे कुछ नहीं तो 20-25 मिनट हो गए थे और इससे ज़्यादा ही टाइम लगा होगा, कम टाइम नहीं लगा था। ये भूनते भूनते ऐसा हो जाना चाहिए कि जब हम हाथ में लें और इसकी गोली जैसी बनाएं, हल्का सा चिकनाई हाथ में लेके, तो ये बिल्कुल से गोल हो जाना चाहिए, हाथ में चिपकनी नहीं चाहिए। और ज़रा सी उंगली में घी लगा कर चेक करें हम, क्योंकि ये ऐसा होता है कि कढ़ाई तो बिल्कुल लास्ट तक भी उतनी अच्छे से नहीं छोड़ता है, पर हम अगर ऐसे कलछी में लेके करें, झुकाएं ना, तो थोड़ा उसमें रहना चाहिए, एकदम से गिरना नहीं चाहिए, तब तक वो समझ लो। ये देखिए अब ये थोड़ा नीचे आ रहा है, पर थोड़ा सा और भून लेंगे तो हो जाएगा। फिर ये देखिए हाथ से मैं से थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेंगे और गोली बना के देखेंगे। ये देखिए अब हमारे हाथ में आराम से आ रहा है, क्योंकि जब गर्म है तो इतना आ रहा है, तो अभी जब ठंडा हो जाएगा ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मैंने फ्रेंड्स क्लिप इसमें लगानी मैं भूल गई, वो मैंने क्लिप ही नहीं बनाई कि जब मैंने थाली के ऊपर डाला है, फिर मैंने डालने के बाद इकट्ठे जब मिक्स करने लगी तब मुझे याद आया कि लो, मैंने तो क्लिप बनाई नहीं थाली में डालते हुए, तो इसलिए इसको मैंने फटाफट से फिर मिक्स कर लिया। फिर मुझे याद आया तो मैंने ये क्लिप बनाई। ये मैंने थोड़ा सा नारियल का चूरा निकाल के रख लिया था, पर मैंने एक ही 2 लड्डुओं में ऊपर से लपेटा, मुझे मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैंने फिर से सारा मिक्स कर दिया। देखिए मैंने 1-2 लड्डू ये ऐसे बनाए हैं इसमें ऐसे रोल करके, पर मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे मिक्स किया हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने फिर ये जो थोड़ा सा निकाला था वो भी उसी में मिक्स कर देती हूँ। देखिए बस 1 बाई 1 ऐसे ही बनाते जाएंगे
और अभी देखो मैंने बस 2 ही 3 लड्डू बनाए, फिर मैंने इसी में मिक्स कर दिया क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था ऐसे देखने में। हमने कहा चलो इसी में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि ये लड्डू ना ऐसे ही देखने में अच्छे लगते, ऊपर से नारियल रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बस 1 बाय 1 करके मैंने सारे बना डाले। ये मैंने टेबल के ऊपर कैमरा लगा लिया था और बस वहीं पर ही मैं बना रही थी। अभी मेरे पास लाइटिंग की कमी है, लाइट वगैरह मेरे पास नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से क्लियर लाइट नहीं पड़ती है मेरे सामने में। कोई बात नहीं, धीरे से बाद में ले लूँगी, अभी तो नहीं है मेरे पास में। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। जितने ये सुंदर लग रहे हैं ना, उतने भी टेस्टी भी हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए मैंने इसमें छोटे से कटोरदान में करके रख दिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।